गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज है 21 मार्च 2025। आज हम आप सबके बीच में 21 मार्च 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, आरपीएफ, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच। हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? कृष्णम्माचारी श्रीकांत को। हाल ही में किसे हालबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो गायत्री चक्रवर्ती। हाल ही में किसे फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया? आयुष्मान खुराना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में किस खेल को शामिल किया है? तो बॉक्सिंग को शामिल किया है। आईआईटी मद्रास में अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष एस रामकृष्णन ने थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? दिल्ली पुलिस। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य ने शुरू किया? तेलंगाना ने। स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? 18 मार्च को। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? इसका जवाब हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस के सांग्रीला फोर्ट में, जो कि मनीला में स्थित है, इसमें यहीं पर 17 से 19 मार्च 2025 को एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा देखें। 3 दिवसीय आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस के मनीला में सांग्रीला फोर्ट में शुरू हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग सम्मेलन में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, यूके, रूस, जापान, सिंगापुर और अन्य एशियाई देश लगभग इसमें इन एशियाई देशों के 1600 प्रतिभागी भाग लिए हैं। गेमिंग शिखर सम्मेलन का इस बार 7वां संस्करण है और इसमें नए अवसरों पर केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फार्मूला 1 रेस जो कि कार रेसिंग होती है और ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं लैंडो नॉरिस, इन्होंने जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई किताब मेमोरीज एंड माइलस्टोन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका जवाब हो जाएगा बी श्रीराम। तो बी श्रीराम के द्वारा लिखी गई है मेमोरीज एंड माइलस्टोन नामक पुस्तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसको लॉन्च किया गया है और यहाँ पर पूर्व सांसद मेनका गांधी भी मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा उज्ज्वला। तो उज्ज्वला जो है एक गौरैया को दर्शाती है और ये पिछली बार भी जब खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हुआ था तब भी इसका शुभंकर उज्ज्वला ही था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इस बार इसका दूसरा संस्करण है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली का जो राजकीय पक्षी है वो भी गौरैया ही है, तो इसीलिए यहाँ पर गौरैया को जो है उज्ज्वला के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसका शुभंकर उज्ज्वला है जो कि एक गौरैया है। इसकी टैगलाइन है हौसलों की उड़ान। 20 से 27 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। इसका एंथम है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। बात करते हैं कुछ खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। तो अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का 5वां संस्करण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किया गया, जिसमें शीर्ष पर भारतीय सेना रही, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर लद्दाख रही। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में। खेलो इंडिया अभी आयोजित किया जा रहा है पैरा गेम्स ही, जिसका शुभंकर लॉन्च हुआ है। खेलो इंडिया
पैरा गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में 2023 में हुआ था और इसमें हरियाणा टॉप पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण तमिलनाडु में हुआ, जिसका जो है शुभंकर था वीर मंगई, और इसमें टॉप पर रहा था महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा संस्करण इस बार असम में हुआ, इसका शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पर टॉप पर रही थी। अभी पहली बार खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग हुआ पटना में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो आतिथ्य मेला आहार इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग कहते हैं अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित आहार 2025 के 39वें संस्करण में भाग लिया। इसका उद्देश्य भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है, निर्यात को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका एपेडा के द्वारा शुभारंभ किया गया आहार का, कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू हुआ? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है लगातार स्वच्छ सिटी के रूप में नामित होता आ रहा है। तो भारत की सबसे स्वच्छ सिटी भी है इंदौर, और सूरत दोनों जो है संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में शुरू किया जाएगा। इंदौर भारत का पहला शहर होगा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। यह प्लांट बिचौली हप्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया जाएगा और इसमें लकड़ी, टहनियाँ, पत्तियाँ और फूल जैसे कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। इससे इंदौर नगर निगम को प्रतिदिन 3,000 रुपये का राजस्व प्राप्त होगा और इंदौर में हर दिन 30 टन का कचरा पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिदिन 3,000 रुपये के राजस्व के हिसाब से प्रतिदिन यहाँ पर प्रति टन होगा, प्रति टन 3,000 रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। तो 30 टन कचरा यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर निकलता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ, इसमें भारत 118 यानी 118वें नंबर पर रहा है। तो पिछली बार 126 नंबर पर था, इस बार सुधार हुआ है, भारत की खुशहाली रैंक में 118वें नंबर पर आ गया है। तो अभी वर्ल्ड डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया 20 मार्च को, यानी कल था, विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 मार्च को, और इसी दिन यह रैंक भी जारी हुई है जिसमें भारत 118वें नंबर पर रहा। तो अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 इसको जारी किया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। इसमें टॉप पर फिनलैंड है, लगातार 8वें साल टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड। भारत इसमें 118वें नंबर पर रहा। टोटल 147 देशों में सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक है 147। प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। इसकी थीम इस बार है देखभाल और साझा करना। यह दिन पहली बार 2013 में मनाया गया था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 विकास लक्ष्य शुरू किए जो गरीबी को खत्म करने, असमानता को कम करने और हमारे ग्रह की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जो आई थी उसमें फिनलैंड शीर्ष पर था, भारत इसमें 126 नंबर पर था। 2023 में भी भारत 126 नंबर पर था। अब हंसाने वाली गैस का नाम पूछ लिया जाता है, तो स्टैटिक पॉइंट में आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड N2O हास्य गैस के नाम से जानी जाती है। 20 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व गौरैया दिवस, विश्व कहानी कहने का दिवस। 2 दिवस और मनाए जाते हैं यहाँ पर 20 मार्च को। यूएन ने संयुक्त राष्ट्र जो है यूएन जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में देश भर में कितनी डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है? इसका जवाब हो जाएगा 6,327 नदी डॉल्फिन यहाँ पर पाई गई हैं अभी जो इसकी रिपोर्ट आई है। तो नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में भारत में अभी
6,327 नदी डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है, जिसमें असम की 5 नदियों में 635 डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। तो अभी हाल ही में गुजरात के जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह रिपोर्ट जारी की। और डॉल्फिन को असम में खिहू के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम होता है गंगा नदी डॉल्फिन का प्लेटिनेस्टा गैंगेस्टिका। ठीक है, प्लेटिनेस्टा गैंगेस्टिका इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जिसको हम कहते हैं नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। इस अनुसंधान की स्थापना बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर किया गया है। इतना चीज़ें आपको याद रखना है गंगा नदी डॉल्फिन से। हाल ही में देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये राजनेता थे, अभी इनका जो है निधन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का नई दिल्ली में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और ये जो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उनके पिताजी थे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी थे देवेंद्र प्रधान, अभी इनका निधन हो गया है। उड़ीसा के रहने वाले थे। इन्होंने उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटी? इसका जवाब हो जाएगा 286 दिन। तो 9 महीने 14 दिन, या कह लीजिए इसको 286 दिन बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आई हैं सुनीता विलियम्स, और उनके साथी थे बुच विल्मोर। तो अभी ये जो जिस विमान से गई थी उसको भी आपको याद रखना है, बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से ये गई थी और वापस आई हैं स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन के तहत ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग करके ये वापस आई हैं। इन सारी चीज़ों को आपको नोट कर लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 18 मार्च। तो जो है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को। और हर साल 18 मार्च को विश्व भर में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पुनर्चक्रण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण को महत्व को बढ़ाने के लिए और रिसाइकलिंग यानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने के महत्व को उजागर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। अब बात करते हैं जो जितने भी मार्च महीने में इम्पोर्टेंट डे आए हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया गया। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 6 मार्च राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। 7 मार्च जनऔषधि दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 12 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस। 13 मार्च विश्व किडनी दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस। ये रहे आज के दिन के हमारे प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एक क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हाथी को अपना देश का राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? ठीक है। और विश्व एलिफेंट दिवस कब मनाया जाता है? हाथी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपको पता हैं सबको आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।